बेशुमार उम्मतें जमानों ने देखा, लेकिन किसी को खैरे उम्मत के लक़ब से नहीं नवाजा गया। ये उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एजाज़ है कि तुम्हें कुरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम में इरशाद फरमा रहा है, तुम खैरा उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, क्यों बेहतरीन उम्मत हो? तुम निकाली गई हो लोगों के लिए। तुम्हारा इंतखाब लोगों के लिए है। किस बात पर, किस बुनियाद पे तुम्हारा इंतखाब किया गया? किस काम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया? किस जिम्मेदारी के तहत तुम्हें चुना गया? तो मेरे प्यारे, आयते करीमा आगे इरशाद फरमा रही है, तामरून बिल मारूफ, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो और तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो। और क्या जिम्मेदारियां हैं? जहां एक तरफ तुम भलाई का हुक्म देते हो, वहीं बुराइयों से रोकने की कोशिश भी करते हो। बुराइयों से लोगों को रोकने की कोशिश भी करते हो। किस हालत में? ये काम बहुत लोग कर रहे हैं, दुनिया में बहुत कौमें ये काम कर रही हैं। तरह तरह की वेलफेयर सोसाइटियां काम कर रही हैं, लोगों के फलाह व बहबूद के लिए, कामयाबी के लिए अच्छे कामों की तरफ बुलाती हैं, बुरे कामों से रोकती हैं, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हैं। वतुमिनून बिल्लाह, अच्छाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको, इस हाल में कि तुम अल्लाह पे ईमान मोमने कामिल होते हुए पहले मोमने कामिल बनो। ईमान की जो आला तरीन मंजिल है उसको पाने की कोशिश करो। उसके बाद तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर की जो जिम्मेदारी है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी काबिल कबूल होगी। मेरे प्यारे, अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो। मुसलमान अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा है। मेरे अजीज, जब इंसान खुद को पहचानता है तो उसे अपनी अहमियत का अंदाजा होता है। इस जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, समदानी मियां बैठे हुए हैं, और भी हमारे उलमाए किराम जिम्मेदार हजरात बैठे हुए हैं। मेरे अजीज, हर इंसान अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है। मैं मौजूद हूं, मुझे अपना भी ख्याल, अपने खानदान के पसे मंजर का भी ख्याल, हर चीजों का ख्याल रखते हुए मैं कभी ये कोशिश और ऐसी बात नहीं करूंगा कि जो गैर जिम्मेदारी के जुमरे में शामिल की जाए। क्यों? क्योंकि मुझे अपने खानदान के पसे मंजर की बुनियाद पे अपनी अहमियत, अपनी जबान से निकली हुई बात का अंदाजा है। जब इंसान को अपनी अहमियत का अंदाजा होगा तो उसे अपनी जिम्मेदारी का भी अंदाजा होगा। यहां जितने भी अफराद तशरीफ फरमा है, सब बाअहम हैं, सब जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इनसे कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जो हल्की फुल्की हो। तो मेरे अजीज, तुम भी अपनी अहमियत को समझो। कुरान ने इरशाद फरमा दिया है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, शुरू से लेकर सुबह क़यामत तक जितनी भी कौमें दुनिया में आई हैं, आ चुकी हैं, आने वाली हैं, सब में तुम बेहतर हो। जरा अपनी अहमियत तो समझो मेरे प्यारे। और इसीलिए हुजूर मुजाहिद दौरा ने अपने कलाम में तुम्हारी अहमियत को बयान फरमाते हुए फरमाया, क्या फरमाया? हस्ती में मनाजिर के
निरंग बका हम थे। हस्ती में मनाजिर के निरंग बका हम थे। कौन? मुसलमान, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी अहमियत समझो। हस्ती में मनाजिर के निरंग बका हम थे। अक़वाम के मरकज में पुरनूर फिजा हम थे। बिगड़ी हुई कौमों को हमने ही संभाला था और गिरते हुए लोगों का आलम में असा हम थे। गिरते हुए लोगों का आलम में असा हम थे। और दुनिया को तरक्की का पैगाम सुनाया था। दुनिया को तरक्की का पैगाम सुनाया था। और तौहीद के ऐवान में यूं नगमा सरा हम थे। तौहीद के ऐवान में यूं नगमा सरा हम थे। और नादिर गरीबों की हमने ही इआनत की। हर टूटे हुए दिल की आलम में दवा हम थे। हर टूटे हुए दिल की आलम में दवा हम थे। और अब हम क्या हैं? अब हम क्या हैं? सोचने का मकाम है और अफसोस भी करने का मकाम है। अब दी की इहानत पे, अब दी की इहानत पे चुप चुप शम्मा सिफत हम हैं। अब दी की इहानत पे चुप शम्मा सिफत हम हैं। या नामे मोहम्मद पे हर वक्त फिदा हम थे। या नामे मोहम्मद पे हर वक्त फिदा हम थे। मेरे प्यारे आला हजरत ने भी इस शेर को इसी अंदाज में कहने की कोशिश की है और कहा भी है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। सर कटाते थे मर्दाने रब तेरे नाम पर। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। सर कटाते थे तेरे नाम पर मर्दाने अरब। उसी शेर की अक्कासी करते हुए हुजूर मुजाहिद दौरा फरमाते हैं, अब्दी की ये हानत पे चुप शम्मा सिफत हम हैं। या नामे मोहम्मद पे हर वक्त फिदा हम थे। आसारे तरक्की से हैरान थी एक दुनिया। आसारे तरक्की से हैरान थी एक दुनिया। मुट्ठी में खुदाई थी और शान खुदा हम थे। मुट्ठी में खुदाई थी और शान खुदा हम थे। और आगे फरमाते हैं, हम आप ही रहरू थे, हम आप ही रहबर थे। जो काफिले वाले थे खुद बांगे दरा हम थे। और इस आखिरी शेर में हुजूर मुजाहिदे दौरा सवाल कर रहे हैं। अपने गिरबान में झांक के देखिएगा। ये अहद, ये ज़माना, ये अहद जो आया है, इस अहद में हम क्या हैं? ये अहद जो आया है, इस अहद में हम क्या हैं? वो दौर जो गुजरा है, उस दौर में क्या हम थे? वो दौर जो गुजरा है, उस दौर में क्या हम थे? ये सवाल है। इस शेर में ये सवाल है और मक्ते में हुजूर मुजाहिद दौरा जवाब दे रहे हैं। ये अहद जो आया है, इस अहद में हम क्या हैं? वो दौर जो गुजरा है, उस दौर में क्या हम थे? जवाब दे, बताइए, जवाब सुनना है। मक्ते के शेर है, इरशाद फरमाते हैं, गुम कर दे मंजिल हैं खुद आज मुजफ्फर हम। जवाब, गुम कर दे मंजिल, हमारी मंजिल का कुछ अता पता नहीं है। बस कारवां चल रहा है, चलता चला जा रहा है, कहाँ जाना है कुछ अता पता नहीं। गुम कर दे मंजिल हैं खुद आज मुजफ्फर हम, वरना कभी रहबर थे मंजिल का पता हम थे।
वरना कभी रहबर थे, मंजिल का पता हम थे। मेरे प्यारे, अपनी अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए और कोई भी ऐसा अमल मत कीजिए जो मुसलमान होने की हैसियत से आपको दूसरी कौमें देखती हैं तो वो आपकी इज्जत नफ्स तक बात नहीं पहुंचती है। आपके सुबह शाम, आपके उठने बैठने, आपके लेन देन, आपके मामलात से वो असर कहीं ना कहीं इस्लाम तक पहुंचता है। मेरे प्यारे, अपने सुबह शाम को सुधारने की कोशिश कीजिए। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैर उम्मत की जो सिफत है, खैर उम्मत की जो क्वालिटीज़ है, मेरे प्यारे, वो पैदा करने की कोशिश कीजिए। मेरे अजीज, इस्लाम ने कभी क्वांटिटी पे जोर नहीं दिया। इस्लाम ने कभी भी क्वांटिटी, तादाद पे जोर नहीं दिया। मेरे अजीज, आज दुनिया के आंकड़ों में हमारी तादाद 200 करोड़ से ऊपर जा रही है। सबसे बड़ी कम्युनिटी एज ए दीन अगर दुनिया में कोई है तो वो कौम मुस्लिम है। लेकिन मेरे अजीज, हम उस सिफात से महरूम हो गए, उस क्वालिटी से महरूम हो गए जिसने हमें दुनिया का इमाम बनाया था, जिसने हमें दुनिया का कायद बनाया था। तो क्वांटिटी होने से 200 करोड़ होके हमें आज क्या हासिल हो रहा है? दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर जहां जिल्लत और मस्कनत हमारे हिस्से में आ रही है। मेरे अजीज, क्वालिटी पैदा करो, ऐसी क्वालिटी कि जी बद्र के मैदान में 313 थे तो भी मैदान हमारा था। वो कौन सा मैदान है? चाहे बद्र हो, चाहे ओहद हो, चाहे खंदक हो, चाहे गज़वे तबूक हो, कोई भी मैदान ऐसा हो, वो बता दो कि जिसमें मुसलमान की तादाद मद्दे मुकाबिल से ज्यादा रही है। हमेशा मुसलमानों की तादाद कम रही, लेकिन वो इतने पक्के सच्चे मोमिन मुसलमान थे कि उनकी हैबत अल्लाह ने कुफ्फार के दिलों पे तारी कर दी थी। तो मेरे अजीज, तादाद पे घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, तादाद पे इतराने की ज़रूरत नहीं है कि आज हम हिंदुस्तान में 40 करोड़ हैं, कोई फ़ायदा नहीं। मेरे प्यारे, किरदार पैदा करो। ये गरीब नवाज की सरजमीन है, यहाँ पर वही इस्लाम चल सकता है जो किरदार के जरिए पेश किया जाएगा। मेरे अजीज, अपने गिरबान में झांकिए और इस प्रोग्राम की जो मैसेज हैं उसको अपने दामनों में समेटने की कोशिश कीजिए और उस पे पूरी तरह से अमल करने की कोशिश कीजिए। कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।